बैक टू माय चैनल मैथ्स फ्लोर और मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर दीक्षा। आज जो स्टूडेंट्स हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ किसकी, रैशनल नंबर्स की। तो उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं या नहीं और कैसे होती हैं। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। तो ठीक है क्लास, प्रॉपर्टीज सबसे पहले कितनी होती है मेरी, 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अब ये 3 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो मेरी होती है क्लास वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर। सेकंड प्रॉपर्टी जो मेरी होगी वो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और देन थर्ड प्रॉपर्टी जो मेरी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट क्लास। 3 हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये किस किस में अप्लाई होती हैं, किस तरीके से होती हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बिगनिंग में ही बता देती हूँ कि कौन सी एडिशन में अप्लाई होगी, कौन सी सब्ट्रैक्शन में, कौन सी मल्टीप्लिकेशन में और कौन सी डिवीजन में। तो क्लास जो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होती है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन सब में अप्लाई होती है। लेकिन डिवीजन में एक स्पेशल केस होता है, डिवीजन में एक्सेप्ट ज़ीरो को छोड़कर। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। उस फिर कम्यूटेटिव याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है, राइट क्लास। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती। क्लियर। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में फिर से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ यही 2 अप्लाई होंगी। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ठीक है क्लास, तो इतना था हमारा। नेक्स्ट अब हम एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर इन सब में अप्लाई कैसे होती है। फिर देखेंगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, राइट क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हमने बताया था ना कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लगेगी। तो देखिए किस तरीके से लगती है। सबसे पहले मैं एडिशन में देखते हैं। ठीक है, तो एडिशन में कैसे लगती है, एग्जाम्पल लेते हैं एक। अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3/5 प्लस 5/7, ठीक है, ये 2 मेरे रैशनल नंबर्स हैं और ये एडिशन में है तो मुझे इन्हें ऐड करना होगा। ये एक रैशनल है, ये एक रैशनल है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है क्लास, तो एलसीएम हो गया मेरा क्या, 35। फिर नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं, 5 7 जा 7 3 जा 21 और 7 5 जा तो 5 5 जा 25। क्लियर। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 6 और ये हो गया 46/35। अब ये बताइए 46/35 एक रैशनल नंबर है? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो क्लोजर जो है मेरी वो ये कहती है कि अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। क्लियर, मतलब इफ a/b प्लस c/d इज इक्वल टू e/f, where a/b and c/d and e/f are rational। ठीक है क्लास, तो मतलब क्या हो गया, a/b c/d, a/b भी एक रैशनल है, c/d भी रैशनल है। मैंने दोनों को ऐड किया तो फाइनली आंसर भी मेरा रैशनल नंबर ही आ गया। इतनी प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्लास। ठीक है, तो ये थी मेरी एडिशन की प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में ये क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्शन में अगर मैं सेम नंबर ले लूँ 3/5 माइनस 5/7, ठीक है, अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, फिर से एलसीएम वही 35, ये क्या हो जाएगा 21 और इस बार साइन माइनस का और ये 25। तो 25 माइनस 21 क्या हो जाएगा, -4/35।
ठीक है। और ये क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी हमारे रैशनल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/5, 5/7 दोनों रैशनल थे। थर्ड जो मेरा आंसर निकल के आया वो भी क्या है, रैशनल है। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी लगेगी, राइट। अब हम इसी को देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा। मल्टीप्लाई में देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 3/5 इंटू 5/7। मैंने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, ठीक है। अब इसको हम और चाहे रिड्यूस भी कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 7 35। आंसर क्या आ गया मेरा, 3/7। अब बताइए 3/5 और 5/7 दोनों रैशनल थे, दो रैशनल नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर भी मेरा रैशनल ही आया। दैट मीन्स इसमें भी मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। क्लियर। अब देखते हैं डिवीजन के केस में। अगर मैं डिवाइड करूं 3/5 डिवाइडेड बाय 5/7, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/5 इंटू 7/5, राइट। तो क्या हो जाएगा, 21/25। अब देखिए ये क्या था, एक रैशनल नंबर, 5/7 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। जब दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या है, 21/25। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया था कि क्लोजर में, डिवीजन में क्या होता है, जीरो वाला केस, एक्सेप्ट जीरो। अब कब ऐसा केस होगा कि डिवीजन क्लोजर नहीं होगा, मतलब डिवीजन के कौन से केस में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब जैसे आप ये देख लीजिए, एक रैशनल नंबर ये है मेरा 3/5, मैंने इसको डिवाइड कर दिया जीरो से। तो जब भी हम कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड होता है तो आंसर मेरा क्या आता है, अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड, कोई आंसर नहीं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जब ये केस हो जाएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में पॉसिबल नहीं है। क्लियर क्लास, इतना समझ में आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों के समझ में आ गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है क्लास, ठीक है क्लास। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली थी, अब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के भी सारे केसेस हम देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आखिर कहती क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, 3/4, राइट, प्लस 5/7। ये है मेरे दो रैशनल नंबर्स, ठीक। क्लोजर में हम क्या कह रहे थे कि दो रैशनल नंबर्स ऐड होते हैं तो हमेशा एक रैशनल नंबर मिलता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लास, कि अगर जैसे मैं 3/4 और 5/7 को ऐड करती हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐड किया, LCM 28, 7 3 जा 21 और ये हो गया 20, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 41/28, ठीक। आ गया ये। अगर मैं इसका क्लास ऑर्डर चेंज कर दूँ, मतलब क्या, पहले लिख दूँ 5/7 प्लस 3/4। अरे सिंपल सी बात है, जैसे हम 2 + 1 करते थे तो 3 होता था, अब मैं 1 + 2 लिखूंगी तब भी तो 3 आएगा, राइट क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑर्डर बदलने पे भी आंसर सेम ही रहता है। तो जैसे एडिशन में मैंने 41/28 आया इन दोनों को ऐड करने पे, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो क्या होगा, तब भी आंसर सेम आना चाहिए, तभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो ये हो गया 20 + 21 दैट इज 41/28, देखा। तो दोनों में आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। दैट मीन्स कम्यूटेटिव मेरी एडिशन में अप्लाई होगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि नहीं होगी। तो 3/4 माइनस 5/7, मैं इसको माइनस करके देखती हूँ क्या हो जाएगा। LCM मेरा 28, ठीक है, और ये हो जाएगा 21 - 20। आंसर क्या आएगा मेरा 1/28, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लग रही है तो इसका मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, मतलब क्या कर दूं, 5/7 माइनस 3/4, तब भी आंसर ये आना चाहिए ना। तो लेट्स सी आता है कि नहीं।
तो 28 हो गया LCM, फिर हो गया 20 माइनस 21, दैट इज -1/28। अब देखिए आंसर क्या आया माइनस में, पहले क्या था 1/28, अब क्या हो गया -1/28। दैट मीन्स क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन में आंसर चेंज हो गया। 1/28 माइनस 1/28 डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगी कि नहीं होगी। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में फिर से अब बस यहाँ साइन मल्टीप्लाई का हो जाएगा। लेट्स सी, मल्टीप्लाई करिए 15/28। अब ऑर्डर चेंज करके देखो कैसे, 5/7 इंटू 3/4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, फिर आएगा 15/28। मतलब देखिए आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। अब कहने के बाद शॉर्ट में अगर हम देख लें कि 2 × 3 = 6 होता है ना, और 3 × 2 = 6 होता है। नॉर्मल केस में भी यही चीज़ है और रैशनल के केस में भी क्या है, यही है। तो मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं रैशनल नंबर का ऑर्डर चेंज भी कर दूं तब भी आंसर सेम आएगा। एडिशन में भी ऑर्डर चेंज करने पे आंसर सेम आ रहा था, बस सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं था। अब नेक्स्ट जो देखेंगे डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन में ये अप्लाई होता है कि नहीं। तो डिवीजन में 3/4 डिवाइडेड बाय 5/7, आंसर क्या आएगा मेरा 3/4 इंटू 7/5, दैट इज 21/20। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट देखें तो 7/5 इंटू, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं जैसे 5/7 डिवाइडेड बाय 3/4, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए 5/7 इंटू 4/3, अब क्या हो गया 20/21। यहाँ पे क्या हो गया, ये आ रहा था 21/20, लेकिन ये क्या हो गया 20/21। आंसर चेंज हो गया। मतलब अगर आप डिवीजन में ऑर्डर को चेंज कर दे तो आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स डिवीजन में भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी कहाँ पे अप्लाई होगी, सिर्फ ये अप्लाई होगी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर क्लास, इतना बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर। तो क्लास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्लास फिर से वही 4 केसेस, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही 4 केसेस के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो एडिशन में क्लास सबसे पहले क्या करना है हमें, इसमें एग्जाम्पल लिया 3/5 प्लस 7/4 प्लस 1/2। अभी तक हमने सिर्फ 2 एडिशन की बात की थी, 2 टर्म्स की बात की थी। अब यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स हो गए। ठीक, तो हम इसको जर्नली जब ऐड करते हैं तो हम पहले 2 को ऐड करते हैं, फिर नेक्स्ट जो भी उसका आंसर आता है नेक्स्ट उसमें ऐड करते हैं, सेम चीज़। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, मैं इन 2 को ऐड करूँगी तो मैंने इस पर ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, तो बॉडमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो गया मेरा 20, फिर 5 4 = 20 और 5 4 = 20 और 4 3 = 12, राइट। देन 4 5 तो 7 5 35, ये हो गया। फिर नेक्स्ट 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा 47/20 प्लस 1/2, राइट। ठीक है, अब फिर से क्या हो जाएगा, फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 47/20 प्लस 1/2। ठीक है, तो 20 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो आगे फाइनली ये हो जाएगा 47 और ये 10, तो ये मेरा क्या हो गया 57/20। तो फाइनली जब मैंने इसको इस तरह ऐड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 57/20।
20। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं इसको क्या करूँगी, ऑर्डर को चेंज करूँगी। मतलब अब मैं इसे और इसे ऐड करने की जगह इन दो को पहले ऐड करूँगी और चेक करूँगी कि आंसर क्या आता है मेरा। तो बस हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दिया, मतलब 3/5 ऐसे ही रहा। नेक्स्ट ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया, 7/4 + 1/2। देखो यहाँ पे क्या था, 3/5 + 7/4 + 1/2। अब क्या हो गया, मैंने 3/5 को बाहर कर लिया और ब्रैकेट में लास्ट के दो नंबर्स को कर लिया। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले 3/5 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पहले इसको ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर 7 + 2 2 तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 3/5 + 9/4। ठीक है, 3/5 और ये 9/4। अब हम इसको ऐड करेंगे आगे, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया मेरा 20, 5 4 और 3 12, 4 5 9 5 45, तो ये हो गया 57/20। मतलब क्या है, अगर दो रैशनल नंबर से भी ज़्यादा रैशनल नंबर्स हों तो हम उसे किसी भी ऑर्डर में किसी भी वे में ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पहले इन दो को ग्रुप किया तो इसमें बाद में ऐड किया था आंसर आने के बाद। अब मैंने क्या किया, इसको पहले नहीं करने की जगह लास्ट के दो नंबर्स को ग्रुप कर लिया, उसको ऐड किया और फिर इसमें कर दिया, तो आंसर तब भी मेरा क्या आ गया, सेम आया। तो ये है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब आप किसी भी वे में तीन नंबर्स को या उससे ज़्यादा को ग्रुप कर सकते हो एडिशन के केस में। लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी किस में नहीं अप्लाई होगी, सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि जब हम कॉम्यूटेटिव में सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि सब्ट्रैक्शन के केस में वहाँ पे जब हमने ऑर्डर को चेंज किया था तभी आंसर बदल गया था हमारा। तो एसोसिएटिव में भी डायरेक्टली हम ऑर्डर को बदलेंगे तो सब्ट्रैक्शन में वो आंसर चेंज हो जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी। ठीक है क्लास, तो एसोसिएटिव एडिशन में हमने देख ली कि अप्लाई होती है, सब्सट्रैक्शन के केस में वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, 3/5 × 7/4 × 1/2। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यूजुअली करते हैं। तो मैंने इसमें ब्रैकेट लगा लिया, 21/20, अब ये क्या है, इंटू 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 21/40। ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसका ऑर्डर नहीं ग्रुपिंग चेंज करने वाली हूँ। ग्रुपिंग इन द सेंस 3/5 × नेक्स्ट ब्रैकेट में 7/4 × 1/2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 3/5 × ये हो जाएगा 7 और 8। ठीक है, अब ये हो गया, ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के बाहर 7/8 आ गया। फर्दर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/40। देखो हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी तब भी आंसर क्या आया, सेम आया, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको बुक के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बुक के अकॉर्डिंग A/B + C/D विद इन ब्रैकेट, ये मैं एडिशन में बात कर रही हूँ, प्लस E/F इज इक्वल टू व्हाट, A/B + C/D + E/F। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर भी चेंज करेंगे तब भी आंसर ये दोनों बराबर होंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, A/B × C/D विद इन ब्रैकेट इंटू E/F इज इक्वल टू A/B इंटू ब्रैकेट में आना था C/D इंटू E/F। तो ये केस हो गया मेरा किसका, एसोसिएटिव का। ठीक है,
अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने किसकी देख ली, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, और मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होगी और डिवीजन में भी ये अप्लाई नहीं होगी। कॉमन सेंस की बात है क्लास। जब हम कॉम्पिटिटिव में पढ़ रहे थे डिवीजन, तो वहाँ पे बस ऑर्डर चेंज करने की वजह से क्या हो गया था, हमारा आंसर चेंज हो गया था। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एसोसिएटिव में भी ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन उसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो क्लियर हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में लगती है। तो ये थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज। अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है क्लास, तो हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। अब ज़रा एक उसका रिव्यू कर लेते हैं, फिर थोड़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि क्लोजर फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, और थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। ठीक है, तो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने कहा था ये आपकी एडिशन में भी लगेगी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक स्पेशल केस था। तो देखिए क्लोजर में हम क्या कह रहे थे कि a अपॉन b प्लस c अपॉन d आर रैशनल एंड दे विल गिव also their addition will give a rational number where a upon b and c upon d and e upon f are rational। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में भी ये अप्लाई हो रही थी, a अपॉन b इंटू c अपॉन d will give e upon f which is e upon f is rational। क्लियर, और सब्ट्रैक्शन में भी हो रही थी, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी विल गिव e अपॉन f, और माइनस में भी आंसर आ रहा था माइनस सी अपॉन एफ वेयर बोथ आर रैशनल। ठीक है, तो ओवरऑल क्लोजर में हमें ऑल टाइम ये देखना है कि आंसर मेरा मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद रैशनल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और डिवीजन में भी एक्सेप्ट ज़ीरो वाले केस में, तो a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी विल गिव e अपॉन f वेयर e अपॉन f इज रैशनल, राइट। और ये किस केस में नहीं लगता था, व्हेन a अपॉन b डिवाइडेड बाय ज़ीरो गिव अनडिफाइंड। ठीक, तो ये इस केस में हमारा क्लोजर नहीं लगता था डिवीजन में। ठीक है, इतनी बात ओवरऑल समझ गए। ठीक है, तो अब कम्यूटेटिव में हमने क्या देखा था, कम्यूटेटिव में हमने देखा था कि a अपॉन b प्लस c अपॉन d विल गिव e अपॉन f, एंड ये किसके, एडिशन के केस में। ठीक, और हमने क्या किया था, ऑर्डर चेंज कर दे, मतलब c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी, तो ये भी क्या देगा मुझे, e अपॉन f दे देगा। तो ये हो गए मेरे दो केस एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में ये लगता नहीं है, डिवीजन में भी ये नहीं लगता है। अब ये किस में लगेगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी विल गिव e अपॉन f, राइट। ऑर्डर चेंज करो, c अपॉन डी इंटू a अपॉन बी विल गिव e अपॉन f, दोनों केस। ठीक है क्लास, तो कम्यूटेटिव का रूल समझ में आ गया कि हम ऑर्डर चेंज कर दें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारी क्या है, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या हो रहा था, एसोसिएटिव में क्या हो रहा था, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ब्रैकेट प्लस e अपॉन f विल गिव, दैट मीन्स a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f
दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है क्लास, देखिए मैंने क्या किया, ग्रुपिंग चेंज की थी, लेकिन ये दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, राइट, इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है क्लास। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़। ये था ओवरव्यू तीनों प्रॉपर्टीज़ का। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है क्लास। तो हमने रिव्यू देख लिया था तीनों प्रॉपर्टीज़ का। अब हम देखेंगे स्पेशल प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की। तो देखते हैं एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में दो अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी, यस, एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर। एंड इसमें हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्लियर, ये दोनों केस में। अब देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जैसे 2 है, 2 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 2 मिल जाए, क्या ऐड कर दूं, 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि नंबर अपनी आइडेंटिटी ना खोए, राइट। मतलब अगर 2 था तो मैं इसमें क्या ऐड करूं, 0 ऐड करूंगी तभी तो 2 आएगा, क्लियर। ऐसे सेम वे अगर मैं देखूँ 3/5, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि 3/5 आ जाए, सिंपल सी बात है, 0। मतलब अगर 0 किसी भी नंबर के संग ऐड होता है तो आंसर क्या आता है मेरा, सिमिलर आता है। तो यही प्रॉपर्टी है मेरी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, ठीक है। सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में देखूँ, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कहूँ कि मैं 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 2 आ जाए। अब यहाँ पे 0 तो कर नहीं सकते, अगर मैं 0 का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। 1 इंटू 0 इज़ 0, 3 इंटू 0 इज़ 0, 99 इंटू 0, मतलब 0 से किसी का भी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ज़ा मतलब मैं क्या करूँगी, किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप किसी का भी 2 1 ज़ा 2, 3/5 इंटू 2 इंटू 1 इज़ 3/5, ठीक है। मतलब देखिए नंबर की आइडेंटिटी नहीं खोई, जो नंबर था आंसर फाइनली वही आया। तो एडिशन के केस में क्या होगी, 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे हम, 1। तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्लियर हो गई क्लास। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो देखिए एडिटिव इनवर्स में मैं क्या बता रही हूँ कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई नंबर है आपका 3/5, ठीक, जस्ट उल्टा है। एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या करते थे, ज़ीरोस को ऐड करते थे। अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि 0 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी नंबर में ऐड कुछ करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, इसी नंबर को क्या कर दूँ, इसमें से माइनस कर दूँ, तो आप कहोगे कि मैम 0 आ जाएगा। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, एडिटिव, एडिशन में है। तो मतलब मैं क्या करूँगी, मैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इंटीजर्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 + -2 गिव्स 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, जैसे 2 - 2 इज 0। तो सेम केस हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। मैंने इसको इस तरह लिखा, 3/5 - 3/5 विल गिव 0। तो जब भी आपसे कहा जाए कि एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए कोई भी नंबर का, 4/7, 8/9, तो हमेशा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव, नंबर, इसका क्या हो जाएगा, -8/9। दिस इज द एडिटिव इनवर्स, क्लियर। अब क्या देखना है,
अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें क्या करना है, यहाँ तो हमें 0 लाना था, वहाँ क्या लाना होगा, 1 लाना होगा। तो 3/5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम सी, तो 3 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, क्या आएगा, 1 आ गया 1। क्लियर क्लास। तो यही था मेरा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखिए, तो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर को ऊपर ले और न्यूमरेटर को नीचे, तो ये हो गया मेरा रेसिप्रोकल। तो क्लास ये था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है फाइंड एडिटिव इन्वर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इतना टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज़ पूरे ओवरऑल चैप्टर की। तो ठीक है क्लास, हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया था, बस एक रिव्यू और ले लेते हैं चैप्टर का। रिव्यू में डिस्कस करते हैं कि पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में, ठीक है। तो हमारी कितनी प्रॉपर्टी, हमने किस किस के बारे में पढ़ा था, एडिशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो एडिशन में मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग रही थी, सबसे पहले क्लोजर, सेकंड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ बताई थी, एडिटिव, आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ठीक है क्लास। तो एडिशन में हो गई थी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटिव इनवर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में कौन सी लग रही थी, क्लोजर, ठीक है। और कोई लग रही थी, नहीं। नेक्स्ट हम देखें मल्टीप्लिकेशन के केस में कौन सी लग रही थी, सारी, क्लोजर भी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ क्लोजर लग रही थी, और वो भी एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़कर, ठीक है क्लास। तो ये बात थी हमारे ओवरऑल चैप्टर का रिव्यू। नेक्स्ट में बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस की। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक यू।